वज़ीर आज़म ये कहता है कि मुझे बताओ मेरी बेगमती क्या है। कभी ऐसा ये बात खान साहब ने खुद बोले हैं। बताओ, ये देखिए ना हमारी कौन जाग चुकी है इसी तरह ही आज पेशावर में अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA ज़ुमान पार्क में मौजूद हूँ। आज दूसरा दिन था जेल फरोख्त तहरीक का। मेरे साथ खान की शेरने भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कल जो है आज पेशावर में जिस तरह का कारनामा किया, क्या PTP ऐसे ही निकलेगा और क्या कहने वाली है। जेल फरोख्त तहरीक का दूसरा दिन था। आज पेशावर की आवाम जिस तरह निकली है खान साहब के लिए, क्या लगता है PTP की आवाम भी ऐसे निकलेगी या क्या ये जो है मुकाबला डबल होगा? और सबसे बढ़ गई जो हमारे पूरा राय आप देखिए, अगर उनके साथ ये वाक़या ये लोग ना करते तो मेरा सवाल है कि इतने लोग मल्टीप्लाई ही होते जाते। इसी तरह ये जो राय खासा में अब तहरीक कर रही है, अब आप सबसे बड़ी बात जब वो कोर्ट में अपने आवाम को क्योंकि ये आपके चैनल देख रही हूँ हक पर सच की आवाज़, तो जो हक पर सच की आवाज़ होती है ना उसको कोई नहीं दबा। और इंशाअल्लाह ताला आज आपको पता है पेशावर में क्या किया। कल भी हम खड़े रहे, हमें पकड़ने नहीं आए, हमने खुद जाके गिरफ्तार किया, हमें गिरफ्तार किया। फिर पीछे से कॉल आती है और हमारे को पता हमारे जवान लेकिन कोई नहीं हटा, सबने गिरफ्तार। और ऊपर से हम टेररिस्ट हैं, हम पाकिस्तान में टेररिस्ट तो नहीं। ये देखिए ना हमारी कौन जाग चुकी है इसी तरह ही आज पेशावर में लोग वो तो हमेशा पेशावर जो है वो हमारा प्राउड है। लाहौर वालों का मियां वाली के बाद अगर देखा जाए तो खान साहब को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही है वो KPK से या पेशावर से मिल रही है। बिल्कुल जी, मैं वही कह लाहौर का हमेशा उन्होंने दिल जीता है और आज भी उन्होंने अपना लाहौर का दिल जीता। अच्छा, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? अभी 2-3 दिन जो है ना काफी डेंजरस लग रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहिए? यही मैम, ये जिस तरह कर रहे हैं हत्याएं कर रहे हैं, जैसे असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह उनको रखा गया, उनको खाना भी नहीं दिया। क्योंकि मैं जेल में गया था रात को, तो वहाँ पे खाना भी नहीं दिया। हमारे अंदर से रिपोर्ट आ रही है बच्चों की, कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी नहीं दी। बिल्कुल, लेकिन खाना पीना बच्चों जो भी है वो अंदर शुगर का पेशेंट हमारे खाना भी इनको टांग देना अपने 3 साल के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने थोड़ा सा कहा कि मेरी प्लेटें कम हो गई हैं, मेरी पिट्ठें कम हो गई, मेरे समझे कम हो गए। सेंसिटिव से आती है उनके दिल में, और ऑब्वियसली उनका दिल बड़ा नरम है, उन्होंने उनको भेज दिया। अब हमारे लीडरशिप है, हमारे भाई अंदर है, उनको पाकिस्तान अब समाज साहब अंदर है, उनको मेडिसिन की जरूरत है। क्या मेडिसिन क्या हो सकता है? कोई बुखार हो सकता है, तो खासकर मेडिसिन भी नहीं लेके जाना। और अब ये चाहते हैं कि हम इनको ये अंदर जाकर इनको पूरा बोल दिया। खान साहब ने कल बोल भी रहे कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कल का उनका जो वीडियो पैगाम था उन्होंने बोला था अब मैं नहीं छोड़ूंगा। देखा था मैंने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये खान साहब तो छोड़े ना छोड़े, हमें भी नहीं छोड़ना। हम एक दफा आने तो दें, हम तो कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन कराओ। अब उनकी हमें भी ये उम्मीद नहीं है कि साफ शफाफ अभी इलेक्शन होंगे। हर इदारे से काली भेड़ें इनकी बैठी हुई है तो हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारी आर्मी, हमारी पाकिस्तानी आर्मी, हमारे भाई मेरे कजन आते हैं। लेकिन क्या करें, हर इदारे में काली भेड़ें पहले से मौजूद होती हैं। हम किसी इदारे को बुरा नहीं, और ना खान साहब ने हमें कहा कि इदारा बुरा है, लेकिन क्या करें, ये करप्शन खत्म करें तो खान साहब कोविड में इतनी महंगाई नहीं। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि जो सूरत हाल बना दी है, क्या लगता है इलेक्शन टाइम पे होंगे या डिले होंगे? मुझे तो लगता है ये जो तकलीफें हो रही है ना, इलेक्शन करवाने की तकलीफें हो रही है। हमने इनको बड़े आराम से 3-4 महीनों से हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, तहरीक भी चलाई, हमने मार्च भी किया, हमने पाकिस्तान के लिए किया, हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया। मतलब कुछ है उसको क्या इस चीज़ को कौन कुछ कौम के लोग लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। ये मैं आपको बताऊँ, कौम का बच्चा जो है ना जान गया कि आज़ादी की असल हकीकत वो क्या होती है, जहाँ असल हकीकत है वो क्या होती है। तो ये है कि ये करेंगे, ये जो हम कर रहे हैं ना कि इलेक्शन ना करवाने की वजह से कर रहे हैं। हमारा भी पूरा जोर है इंशाअल्लाह ताला कि हम इलेक्शन टाइम पे करवाएं और जो हमारी अदालतें हमारा साथ दें, हमारे इदारे हमारा साथ दें इंशाअल्लाह। अच्छा मैम, ASA TV के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखें जी, आपकी आवाज़ इंसाफ की आवाज़ है, हक की आवाज़ है। तो ये कहना चाहूँगी मैं कि अल्लाह ताला आपको दिन रात
इतनी तरक्की दे और खास आपके सपोर्टर रहे ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर सच्ची और हकी बात बताएं। हमने ये नहीं कहा कभी फेक न्यूज नहीं मैम, ऐसा कि खान साहब पे हम तनकीद भी करते रहे हैं, जब कोई बात हमें नहीं हम लोग तनकीद हम पंचायती भी नहीं। खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं। हक और सच की बात करें उसमें तनकीद भी आ जाती है। जो चीज़ हमारे से गलत हुई है वो आप हमें बताएं। खान साहब तो कहते हैं कि मुझे बताओ जो मुझसे गलत हुआ, हमें कहते हैं, वर्कर्स को कहते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। हम कहते हैं खान साहब हमने यही नहीं किया। एक पहला वज़ीर आज़म हमें मिलके आए हैं 15 दिन पहले हमारी मुलाकात थी खान साहब से। एक पहला वज़ीर आज़म ये कहता है कि मुझे बताओ मेरी में गलती क्या है। कभी ऐसा ये बात खान साहब ने खुद बोले हैं, बताओ मैंने क्या किया, सबसे पूछ के मकाम बात करते हैं। ऑन एयर भी कहते हैं कि मुझे बताओ, क्योंकि लीडरशिप से वो कहते हैं कि यार कोई गलती होती होगी मुझे बताओ, मैं वहाँ जवाब दूंगा। वो कौन से कहते हैं जब कौन से खिताब करते हैं, आपने देखा होगा उनको कि मुझे बताओ। मैं सरबराह हूँ पाकिस्तान, सरबराह को बड़ा कुछ बता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।